नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए क्लास 9th में जो टॉपिक हमने पढ़े उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं उनको करते हैं आज। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा में लिया है और आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बेस पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इन एक्सप्रेशंस में से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, पहले तो आपको ये फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर किसी भी स्थिति में कोई पॉलिनोमियल है तो कह रहा है राइट इट्स डिग्री, तो उसकी डिग्री लिखो, डिग्री बताओ क्या होगी। लेकिन डिग्री कब बताएंगे, जब वो पॉलिनोमियल्स होगा। और पॉलिनोमियल्स कब कब होता है और कब कब नहीं होता। देखिए, हम पहले से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 2। मैंने बताया था कि लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और अपॉन में नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं हो या वेरिएबल अपॉन में नहीं हो या वेरिएबल अंडर रूट में नहीं हो। क्या क्या, नेगेटिव नहीं हो, अंडर रूट अपॉन में नहीं हो, अंडर रूट में नहीं हो और फ्रैक्शनल नहीं हो। वेरिएबल्स की पावर कैसी हो, P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो। देखिएगा, यहां पर x की पावर कितनी है 3, यहां कितनी है 1। इन चारों केस में से कोई कंडीशन मिल रही है, नहीं मिल रही साहब। इसका मतलब लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या बताएंगे इसकी, जब ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल्स x, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यहां कितनी है 1, तो हाईएस्ट 3 रही ना, तो आपका जवाब क्या होगा इसका 3। बात समझ में आ गई। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है आपका y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 5। हमारा तो सिस्टम वही रहेगा। इन चार में से तो कोई नहीं मिल रहा, बस ये देख लो y की पावर 2 है, चारों में से नहीं है। y रूट के अंदर नहीं है, 2 रूट के अंदर है। 2 रूट के अंदर रहे, कांस्टेंट रूट के अंदर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारा वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं है और ये भी वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। लिख देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल ये है तो फिर डिग्री क्या होगी इसकी, तो हाईएस्ट पावर देख लो वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की यहां पावर है 1, यहां पावर है 2, तो कितनी रहेगी 2। बात समझ में आ रही है। वेरिएबल्स की पावर इन चार में से मैच नहीं करे, क्योंकि ये चार में से मैच करता है तो वो वेरिएबल्स वो कंडीशन हमारी पॉलिनोमियल वाली नहीं होती। तो आइए इसके बाद अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2 अंडर रूट x प्लस 7। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां x गिव्स द वैल्यू, x कैसी वैल्यू देगा, अंडर रूट में देगा। सॉरी, x की वैल्यू किस में आ रही है, अंडर रूट में। लिख देंगे हियर x इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट x, या x किस फॉर्म में है, अंडर रूट में है। और अंडर रूट वाली कंडीशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं होती। लिख देंगे इट्स नॉट पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर डिग्री बता ही नहीं सकते। समझ रहे हैं ना, जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री बता भी नहीं सकते। इसलिए हमारा ये पार्ट भी हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं पार्ट 4 से। 4 क्या है हमारा, -6। क्या ये पॉलिनोमियल है साहब, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि बताया था
कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म आता हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, मैंने बताया था। तो लिख देंगे यस इट इज कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हमेशा जीरो होती है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल है नहीं तो वेरिएबल की पावर जीरो। ध्यान रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर हमेशा जीरो, डिग्री जीरो होती है। तो लिख देंगे यहाँ डिग्री इक्वल टू क्या, जीरो। इसके बाद अब हम बात करें किसकी, इस वाले क्वेश्चन की। देखिएगा मैं यहीं से बता दूं, टी की पावर 2, टी ऊपर है पावर 1 है, मतलब टी रूट में नहीं, टी की पावर नेगेटिव नहीं, टी की पावर अपॉन में नहीं और टी अपॉन में नहीं, तो फिर क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल है तो फिर डिग्री कितनी है भैया, इसकी डिग्री 2 होगी। यहां देखिएगा ये वाला कैसा आ रहा है, फ्रैक्शनल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, अपॉन में आ रहा है ना, अपॉन में वेरिएबल, जब वेरिएबल अपॉन में आएगा तो क्या होगा, सीधा सीधा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी नहीं होगी। 1/3x ये भी किस में आ रहा है, x अपॉन में आ रहा है, तो हमारा ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं आप उन्हें करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपसे जरूर होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं।